Everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 civics chapter 1 on equality. So without wasting any more time, let's start our video. So these are the topics that will be covered: introduction, equality in India, Kanta Devi story about Dalits. Equality is a condition in which adequate opportunities are given to all. तो इक्वलिटी होता है समानता, एक ऐसा स्थिति है जिसमें सारी चीज़ें बराबर अपॉर्चुनिटीज यानी सारी चीज़ें बराबर दी जाती हैं सारे लोगों को. इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. ये इंडियन डेमोक्रेसी का आत्मा है. इक्वल राइट टू वोट यानी कि वोट देने का सबको अधिकार है, बराबर अधिकार. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया जैसे प्रजातंत्र देश में एडल्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, तो जो एडल्ट्स होते हैं वो अपने रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन स्टेटस और प्लेस ऑफ बर्थ आर गिवन द राइट टू वोट अंडर द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज. तो इंडिया के अंदर ऐसा नियम है कि कोई भी अगर एडल्ट है तो वो वोट दे सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे, किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, तो भी उसको हक होता है वोट करने का. और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग है. डज इक्वलिटी एग्जिस्ट यानी कि क्या समानता एग्जिस्ट करती है. इन रियलिटी में डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन रिच एंड पुअर. रियलिटी में अमीर और गरीब के बीच में एक असमानता रहती है. द कास्ट सिस्टम इज ऑल्सो रिगिड. एक कास्ट सिस्टम में भी ऐसा होता है. कास्ट सिस्टम मतलब कोई ऊंची जाति का है तो कोई नीची जाति का. दलित्स इन इंडिया एंड मिनिटरीज आर डिनाइड द राइट टू डिग्निटी एंड इक्वलिटी. तो जो दलित्स हैं इंडिया में उनके साथ भी ऐसा ही होता है. वो दलित हैं मतलब लो कास्ट के हैं, इसीलिए उनके साथ ऐसे गलत काम किया जाता है. उनको उनका जो हक है वो नहीं दिया जाता है, उनको इक्वल नहीं माना जाता. इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी में समानता. दी कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल. जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहती है कि सारा लोग इक्वल है, कोई भी बड़ा या फिर कोई भी छोटा नहीं है. However, it does not mean that inequality does not exist in India. तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि इनइक्वालिटी इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिव्स पॉलिटिकल इक्वालिटी, नॉट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. तो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी देती है, ना कि सोशल और इकोनॉमिक. डिग्निटी इज द थिंकिंग ऑफ और स्टेट ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ इस्टीम और रिस्पेक्ट. तो जो डिग्निटी है वो लोगों के सोचने का तरीका होता है, कि उनमें रिस्पेक्ट देने का तरीका होता है. यही से मतलब कह सकते हैं कि एक गर्व, एगो. The dignity of an individual is violated on the basis of their caste. तो लोगों का जो डिग्निटी होता है वो उनके कास्ट के हिसाब से होता है. The government has tried to implement equality first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities. तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने इसको ठीक करने का तरीका लॉ यानी कि कानून के हिसाब से किया था, वो भी काम नहीं किया तो इन्होंने दूसरी बार स्कीम्स चलाई थी.
एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, सब कोई लॉ के सामने इक्वल है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस, जेंडर। एवरीवन हैज टू access all public places and untouchability has been abolished। तो जो इन्होंने लॉ यानी कि नियम इन्होंने जो लागू किया था उस हिसाब से सब कोई लॉ के सामने बराबर है। किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है उसके कलर पे या फिर कास्ट पे या फिर रिलीजन, रेस यानी कलर ही होता है, जेंडर पे, एंड एवरीवन हैज़ एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस, यानी कि सबको पब्लिक के द्वारा चलाई गई चीज़ों को या फिर पब्लिक प्लेसेस पे रहने का अधिकार है। और अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो परंपरा होती है उसको भी नहीं करना है। Programs like the midday meal scheme has been launched to improve the attendance and enrollment ratio of children in school। तो एक चीज़ चला था, स्कीम चला था सरकार के द्वारा, जिसमें मिड डे मील शामिल है, जिसमें कि बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता था स्कूलों में उनके अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए और उनके स्कूल में आने का जो रेशियो था उसको बढ़ाने के लिए। रेशियो मतलब डाटा। इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी, यानी कि अलग अलग डेमोक्रेसी जो हैं उसमें इक्वलिटी का इशू, दिक्कत। इन द यूएसए ऑल्सो द सिविल राइट मूवमेंट ऑफ 1960 restored the dignity of Afro-America based on color। तो यूएसए में, अमेरिका में भी एक मूवमेंट चला था, सिविल राइट मूवमेंट 1960 में। और ये जो अमेरिका के लोग थे, अमेरिका मतलब अफ्रीका और अमेरिका के, अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे जो उनके लिए था, क्योंकि वो काले थे तो उनको इक्वल नहीं माना जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट्स रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, what caste they are on, or whether they are rich or poor, are given the right to vote, which is called universal franchise। तो इंडिया में, इंडिया एक प्रजातंत्र देश है, तो इसमें जितने भी एडल्ट लोग हैं, युवा लोग, उनको हक होता है वोट करने का। आइदर दे बिलोंग फ्रॉम आइदर दे बिलोंग फ्रॉम एनी रिलीजन, एनी लो कास्ट और हाई कास्ट, आइदर दे आर रिच और पुअर, दे हैव राइट टू वोट। ये इंडिया में ऐसा होता है और इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिव्स पॉलिटिकल इक्वलिटी टू द पीपल बट इट डज नॉट एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। तो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है उसमें लोगों को पॉलिटिकल जगह पे तो इक्वलिटी मिल जाती है, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक वाले स्थान पर उनको इक्वलिटी नहीं मिलती। अब कांता देवी की स्टोरी है। कांता देवी इज अ डोमेस्टिक वर्कर, शी हैज गॉन टू वोट। कांता देवी एक डोमेस्टिक वर्कर है, वो वोट के लिए गई हुई हैं, गई थी। शी इज स्टैंडिंग इन दी, सॉरी गई हैं, शी इज स्टैंडिंग इन दी क्विक एंड इज वेटिंग फॉर हर टर्न लाइक अदर्स। तो वो लाइन में लगी हुई थी, तो वहीं पे खड़ी थी वो, और वो वेट कर रही थी अपना बारी आने का, लाइन में लग के। शी इज़ हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम लाइज वन वोट। तो वो खुश थी क्योंकि सबको वोट देने का सेम अधिकार था, क्योंकि सब लोग एक ही वोट दे रहे थे।
इट गिव्स हर अ गुड फीलिंग, जैसे कि उसको अच्छा फीलिंग आया, डैट इवन वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल पर्सन आर स्टैंडिंग इन दी क्वी। तो कोई भी, इसको बहुत ही अच्छा लगा कांता देवी को, क्योंकि वो देख रही थी कि कोई भी यहाँ पर लग सकता है लाइन में, चाहे वो अमीर हो या गरीब, और वो वोट दे सकता है और सबको एक ही वोट देने का अधिकार है, इसीलिए इनको अच्छा लग रहा था। बट द वर्ल्ड बायोंड इट इज समथिंग एल्स, लेकिन दुनिया में कुछ और ही है। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, देयर इज नो इक्वलिटी, यहाँ पे समानता नहीं है। व्हेन कांता हैज़ टू फेस द बिटर रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, जब कांता देवी ने इस वर्ल्ड का रियलिटी देखा, शी बिकेम श्योर दैट शी इज प्रे टू सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। जब उन्होंने देखा तो वो समझ गई, वो श्योर हो गए कि वो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी का शिकार हैं। शी कैन नॉट कंपेयर हरसेल्फ विथ द मेंबर्स ऑफ हर साहेब्स फैमिली वेयर शी वर्क्स एज डोमेस्टिक हेल्प। तो वो कंपेयर नहीं कर सकती थी अपने और अपने साहेब के फैमिली को, साहेब की फैमिली मतलब जहाँ पे वो काम करने जाती थी। तो ये जो साहेब की फैमिली है वो भी वोट देने के लिए आई थी, तो उसको कांता देवी ने देखा उनको, तो कांता देवी को अच्छा लगा था। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। रियलिटी में वो लोग एक बार फिर से मिले थे कहीं डॉक्टर के यहाँ, तो वो लोग जल्दी चले गए। जो इसके साहिब के फैमिली के लोग थे वो जल्दी चले जाते हैं और अपना इलाज करा देते हैं, लेकिन ये लाइन में ही लगी रहती है, इसीलिए इसको रियलिटी पता चलता है। द ओनली गारंटी ऑफ वोटिंग राइट्स टू ऑल एडल्ट पर्सन्स इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। तो बस वोट करना ही सारे टू ऑल एडल्ट पर्सन, मतलब वोट करना ही सबके लिए इक्वल बना देना, वोट करने का जो सिस्टम है वही एनफ नहीं है सारे प्रॉब्लम्स के लिए। देयर आर मैनी पीपल लाइक कांता इन आवर कंट्री, कांता जैसे हमारे कंट्री में और भी लोग हैं हु हैव द राइट टू वोट, जिनको वोट देने का अधिकार है, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वलिटी। लेकिन उनका जो रोज रोज का जिंदगी है, काम करने का कंडीशन है, मतलब बहुत काम करना पड़ता है, इसीलिए इनको टाइम नहीं मिलता, और इक्वलिटी से ये काफ़ी दूर की बात है। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी डेट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, बहुत तरीके के इनइक्वलिटी हैं जो हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। Just take the example of caste system which has been in existence in India for centuries। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कास्ट सिस्टम का, जो हमारे कंट्री में बहुत सालों से है। दिस डीपली रूटेड एविल हैज़ क्रिएटेड डिविजन्स अमंग पीपल। तो ये जो डेविल है, ये राक्षस है एविल, उसने अपना जड़ बहुत अंदर तक फैला लिया है और सबके अंदर डिविजन्स यानी कि सबको बांट दिया है। डिविजन्स, द लोअर कास्ट पीपल एंड दलित्स आर द एक्सप्लॉइटेड लॉट। तो जो लोअर कास्ट के लोग हैं और दलित हैं उनको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। दे हैव ऑलवेज बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, उनको हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। दलित मीन्स ब्रोकन, दलित का मतलब होता है टूटा हुआ। दलित बिलोंग्स टू अ प्रिविलेज्ड क्लास, तो जो दलित हैं वो नीचे की कास्ट से बिलोंग करते हैं, लोअर कास्ट से। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित
writer who writes about the bitter experience for being a Dalit इन हिज ऑटोबायोग्राफी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि भी एक दलित राइटर हैं जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने कैसे बिटर एक्सपीरियंस को फील किया था। बिटर यानी कड़वा, एक्सपीरियंस यानी अनुभव को फील किया था। तो वो अपने बायोग्राफी में लिखते हैं, जूठा उनकी एक बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। हिज हेडमास्टर टोर्टेड हिम ग्रेटली। तो उनके जो हेडमास्टर थे उन्होंने उनको बहुत ही गंदी तरीके से प्रताड़ित किया था। ही मेड हिम स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। तो उसके जो हेडमास्टर थे उन्होंने कहा था कि ग्राउंड में झाड़ू लगाने को और स्कूल में। While other children in class were studying and he was sweeping। तो बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और ये झाड़ू लगा रहे थे। This was very much insulting for him। ये उनको लिए बहुत ही अपमानित था। The Ansaris were also exploited। अंसारीज भी प्रताड़ित हुए हैं। People they were not given a flat by the landlady simply because they belong to other religion। तो ये घर खरीदने जाते हैं, फ्लैट, ज़मीन भी हो सकता है फ्लैट, हाँ ज़मीन। तो जो लैंडलेडी है, जो बेचने वाली है, वो इनका रिलीजन जान के कि इनका रिलीजन दूसरा है, अपना फ्लैट नहीं बेचती है इन लोगों को। बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज आर बैडली ट्रीटेड। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और ये अंसारी है, इन दोनों को गलत तरीके से ट्रीट किया गया है। देयर डिग्निटी इज हर्ट। उनका जो गर्व मतलब स्वाभिमान है वो हर्ट हुआ है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको अपने सामने इक्वल मानता है। वाइल ईयरलियर नो लॉ एग्जिस्टेड। मतलब पहले कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। लोगों को डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए। नाउ देयर आर सेवरल that work to see that people are treated with dignity and as equal। तो ऐसे अब बहुत सारे हैं लॉ जो कि लोगों को देखते हैं कि वो इक्वली ट्रीट हो रहे हैं कि नहीं, उनका डिग्निटी हर्ट हो रहा है क्या, ऐसे कुछ मतलब चीज़ों को ये नए लॉ देखते हैं। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। सारे लोग लॉ के सामने बराबर हैं। What this means is that every person from the president of the country to a domestic helper like Kanta has to obey the same law। तो एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इस सेंटेंस का मतलब ये होता है कि कंट्री का प्रेसिडेंट से लेकर डोमेस्टिक वर्कर जैसे कांता सारे लॉ के सामने बराबर हैं, वो सब कोई बराबर है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। कोई भी आदमी को उसके रिलीजन, रेस यानी कलर, कास्ट यानी कि जाति, और जन्मभूमि या फिर जन्म स्थान के हिसाब से उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। थर्ड, देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया। इसलिए इंडिया में अलग अलग प्रकार के लॉ हैं, नियम हैं, कानून हैं जो लोगों को उनके हक को दिलवाते हैं, उनके हक को इक्वली ट्रीट किया जाता है, उनका हक उनको मिलता है लोगों को। इन एडिशन टू लॉ के हिसाब से द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स। मतलब लॉ के साथ साथ गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी चालू की हैं टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स
who have been treated unequally for several countries. तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स भी चालू किए हैं जो कि कम्युनिटीज़ के लाइफ को इम्प्रूव करें. इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल, मतलब जो लोग अनइक्वली ट्रीट किए गए हैं उनका लाइफ और बढ़िया हो और वो अनइक्वली ट्रीट ना हो, इसलिए इन्होंने स्कीम भी चालू किया था. द मिड डे मील स्कीम इज़ वन ऑफ द वेरियस स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द डायरेक्शन. मिड डे मील भी इनका स्टेप का ही एक हिस्सा है जो इन्होंने उस दिशा में बढ़ाया है. अंडर द मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील के अंदर में ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, यानी कि सारे गवर्नमेंट के स्कूल्स, मतलब आंगनवाड़ी स्कूल्स, प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ कुक फूड, वो बच्चों को पकाकर खाना देती हैं सरकारी स्कूल. दिस स्कीम हैज़ हेल्प्ड इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल. तो इससे क्या हुआ कि जो बच्चे थे उनका अटेंडेंस बढ़ा और इनका अटेंडेंस भी बढ़ा और बच्चे जो आधे स्कूल के टाइम से घर चले जाते थे अब वो भी नहीं जाते हैं. इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स टू इंक्रीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इन सब चीज़ों के साथ साथ दिस एफर्ट्स टू इंक्रीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो ये सारे जो एफर्ट थे इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए, देयर कंटिन्यू to be big differences in our country between schools that the rich attend and those that poor attend. तो इससे क्या हुआ कि डिफरेंस हो गया हमारे कंट्री में बिटवीन स्कूलों में. देयर कंटिन्यू टू बी बिग डिफरेंस. तो जो पुअर लोग थे उनके बीच और जो रिच लोग थे उनके बीच डिफरेंस हो गया स्कूलों में. India is not only country where there is inequality. तो इंडिया ही एक ऐसा देश नहीं है जहाँ पर अनइक्वलिटी है. There are many democratic countries around the world where the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. तो दुनिया में ऐसे भी देश हैं, कुछ और भी देश हैं जिनमें यही प्रॉब्लम है अनइक्वलिटी का, और वो लोग भी इसको ठीक करने का कोशिश करते रहते हैं. इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में द अफ्रीकन अमेरिकन वेयर सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेन. तो जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, यानी कि अफ्रीका के लोग जो थे उनको यहाँ पे लाया गया था अमेरिका में, तो उन लोगों के साथ भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. दे वेयर कंसिडर्ड टू बी सोशल इन्फीरियर्स. उनको सोशल यानी कि सामाजिक इन्फीरियर्स के हिसाब से देखा जाता था. इन द लेट 1950s there took place a movement known as civil rights movement for equal rights for African American. तो 1915 में क्या हुआ कि एक मूवमेंट चला, सिविल राइट मूवमेंट, जिसमें वो जो सिविल राइट मूवमेंट था वो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के लिए था. रोजा पार्क बिकम द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट. रोजा पार्क एक लेडी थी जो कि इसकी लीडर बनी. सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964, और इसका एक्ट 14 साल बाद पब्लिश हुआ. प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशन ओरिजिन. तो ये जो सिविल राइट एक्ट था उसके तहत कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रेस, कलर के हिसाब से, रिलीजन, धर्म के हिसाब से,
नेशन ओरिजिन यानी कि कोई भी किसी भी नेशन से बिलोंग करे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। द स्ट्रगल फॉर द recognition of all person as equal and for their dignity should not be maintained so that we may be hopeful for a social society of equal। तो जो स्ट्रगल है सारे पर्सन को, सब लोगों को इक्वल बनाने का, और डिग्निटी शुड बी मेंटेन, डिग्निटी को भी मेंटेन किया जाना चाहिए। डेट वी मे बी होपफुल, जिससे हम आशावादी रहें। फॉर अ सोसाइटी ऑफ इक्वल्स, यानी कि समानता वाले देश में। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप ही के बुक का है। और इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हो कोई गलती तो लिख दीजिएगा कमेंट में आप, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।